हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और देखिए, जो अभी ये स्टेट का एग्जाम हुआ था 3 दिसंबर को, अगर मैं पीजीटी कॉमर्स की बात करती हूँ तो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है ना, ड्राफ्ट आंसर की आप लोगों की रिलीज हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट जो आपकी ड्राफ्ट आंसर की रहेगी और इसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी तो आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही रहेगा जिसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वह भी आपका सिर्फ तभी मिल सकता है कि भाई अगर जो बच्चे हैं वे अभी जो ड्राफ्ट आंसर की है उसको चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर कोई डिफरेंस होगा या फिर आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे तो उसके बाद चांसेस रहेंगे कि भाई एक दो क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने ड्राफ्ट आंसर की है उसको चेक कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी अपना स्कोर आप लोगों का आया होगा तो ऑलमोस्ट लगा के चलना कि भाई वही आपके मार्क्स बनेंगे। और इस ड्राफ्ट आंसर की से ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई आपका जो स्टेट है वह आपका क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए, अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ये ऑफिशियल आंसर की है वही मैं आपको बताऊंगी कि भाई ऑफिशियल आंसर की क्या है, और इसी के साथ ही भी कौन से क्वेश्चन है जिन पे हमें डाउट लगेगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसपे ऑब्जेक्शन है जो ठीक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करूंगी। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ इन द सेंस कैसे, कई बच्चे पूछते हैं कि भाई प्रूफ कैसे दे हम। जैसे आप जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आपका एक ऑथेंटिक प्रूफ माना जाता है। ठीक है, तो आप अगर कोई क्वेश्चन अभी आपका अभी आ रखा है इस पेपर के अंदर और एनसीईआरटी में आपका जो आंसर है वो आप अगर वहाँ पे एनसीईआरटी बुक रिकमेंड करोगे कि भाई देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है लेकिन बोर्ड ने ये आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी आपका एक ऑथेंटिक सोर्स होगी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिक सोर्स अगर आपके पास है तो उसके साथ आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। तो चलिए पहले बात करते हैं आपकी ऑफिशियल आंसर की कि भी क्या क्या आंसर रहेंगे, और उसके बाद उन क्वेश्चन को भी देखेंगे जिन पे डाउट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 91 क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर ही बताऊंगी, क्वेश्चन हम रीड आउट मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, जिस पे ऑब्जेक्शन लगेगा उसको देख लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑफिशियल आंसर आपका 91 का आपका आंसर है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट से। अगर मैं बात करती हूँ फिर नेक्स्ट आपका 92, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेशियो से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो वही पूछा ना, कैपेसिटी टू पे द लॉन्ग टर्म डेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेट इक्विटी रेशियो। तो आज अगर अभी तक किसी बच्चे ने ऑफिशियल आंसर की को मैच नहीं किया तो आप यहाँ से मैच करके, ये बिल्कुल आपकी ऑथेंटिक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई आपका कितना स्कोर बनता है, आप लोगों के क्या चांसेस है क्वालिफाई करने के। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 93। तो 93 का जो आंसर रहेगा, 93 का जो आंसर है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो निकालना है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द लॉस ऑफ ईयर आपका 35,000 रहेगा। तो 93 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 35,000, जो कि ऑप्शन नंबर 3। तो इससे आप मैच कर लेना आप। फिर हमारा नेक्स्ट है 95, कॉमर्स की भी हम बात करेंगे। 93 के बाद हमारा 94, तो यहाँ से आपको पूछा गया है कि भाई जो आपका करंट रेशियो है, करंट रेशियो आपको निकालना है, तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 95 क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए 95 क्वेश्चन में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ठीक है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक निकालनी है, तो इसका राइट आंसर है 3, जो कि आपकी 3 लाख वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल के आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। तो 96 का जो ऑफिशियल आंसर आपका है फर्स्ट, द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू द स्टेक होल्डर इज द सोल्वेंसी। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन पे डाउट है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है इसका लिक्विडिटी भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसका एक ऑथेंटिक सोर्स हमें डालना होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन हम कर सकते हैं 96 को लेकर। ठीक है, तो अभी जो 4-5 क्वेश्चन जो डाउट वाले रहेंगे ना, जिन पे ऑब्जेक्शन लगेगा, तो उन क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, और जहाँ से भी मुझे भी अगर ऑथेंटिक सोर्स मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा इसको हम डाउट में रख सकते हैं 96 क्वेश्चन को, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आपका लिक्विडिटी हो सकता है, और जो आपका ऑफिशियल आंसर दिया गया है वह आपका सोल्वेंसी दिया गया है। ठीक है, 96 का। उसके बाद है 97 की अगर मैं बात करती हूँ तो 97 में रहेगा आपका ये, तो ठीक है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका 97 का फर्स्ट, जो कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आपका 98, तो 98 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 ड्यूपॉन्ट चार्ट। 99 का आंसर रहेगा आपका फर्स्ट, जो कि आपका दर्शनी हुंडी। ठीक है, उसके बाद हमारा 100 क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो 100 क्वेश्चन का जो आंसर आया आपका है फोर्थ ऑप्शन 0। ठीक है, राइट आंसर है आपका फोर्थ 0 रहेगा इसका। और उसके बाद आपका 101 क्वेश्चन
तो 101 क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, ठीक है। ये तो इजी है, 4-5 क्वेश्चन ही है जिन पे थोड़े से डाउट है तो उनको बात कर लेंगे हम। इसके बाद आपका 102 और इसका राइट आंसर है आपका 3:5, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका रहेगा राइट आंसर 102 का। उसके बाद है 103 का है जो ऑप्शन रहेगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 104, 104, तो 104 का जो ऑप्शन रहेगा आपका फोर्थ गेनिंग रेशियो, ठीक है, राइट आंसर। उसके बाद आपका 105 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका ऑप्शन रहेगा सेकंड ही, जो कि आपका इट डज नॉट इंक्लूड द डेप्रिसिएशन। उसके बाद है नेक्स्ट आपका 106 क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो कि है सेकंड। 106 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा लेना, चेक करना और चेक करके मुझे बताना भी कितने आपके आंसर सही हुए। अब बात करते हैं हम 107 की, तो इसका जो ऑफिशियली आंसर आपका 1000 इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या है 1000, और इस क्वेश्चन को भी मैं डिटेल में इस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है, कि भी इसका आंसर 1000 बनेगा। और कुछ बच्चे जैसे कि बोल रहे हैं कि भी इसका आंसर क्या होना चाहिए 1100 होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, बाद में मैं डिटेल में इसको चेक करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसका आंसर 1000 रहेगा या फिर 1100 रहेगा। 107 के बाद ये भी डाउट वाला थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, 107 भी, लेकिन मैंने आपको बोला भी ऑथेंटिक हमारे पास होना चाहिए, हमें पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा तभी उसको माना जाएगा, ठीक है। 108 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्रूअल बेसिस सिस्टम। उसके बाद है 109, 109 का आंसर आपका ठीक है, ये रहेगा थर्ड, जो कि आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 110, तो 110 की अगर बात करती हूँ राइट ऑप्शन आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड ऑप्शन। 111 की अगर मैं बात करती हूँ तो 111 का भी राइट ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट 112, तो 112 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका राइट आंसर इसका रहेगा सेकंड ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद है 113, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये हॉरिजॉन्टल और, तो यहाँ पे भी बच्चों को डाउट था कि भाई इसका वर्टिकल होना चाहिए, लेकिन ये आपका बिल्कुल सही है। तो 113 का जो आंसर रहेगा ये रहेगा हॉरिजॉन्टल या फिर डायनामिक एनालिसिस जिसको कहेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही नेक्स्ट है पेटी कैश बुक की अगर मैं बात करती हूँ 114 की, तो इसमें 114 का राइट आंसर आपका सेकंड ही है पेटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भी इनकम भी आएगा, इसके अंदर इनकम आपका नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस ही आएगा, तो राइट आंसर रहेगा इसका सेकंड आपका 114 का। 115 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका, तो देखिए इस क्वेश्चन पे भी डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे भी 115, क्योंकि जो आपका आंसर आया है ये आया है आपका 2000, ऑफिशियली आंसर 2000 आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो भी इसका आंसर 1200 भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं एक बार बाद में ना इसको थोड़ा डिटेल में चेक करके फिर आपको बताऊंगी कि भी कौन सा रहेगा, लेकिन इसको भी मैं डाउट में रखूंगी 115 को लेकर भी, क्योंकि वैसे तो इसका आंसर 1200 ही होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग भी इसका आंसर 1200 ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, अभी सिर्फ हम आंसर की देखेंगे, आंसर चेक करेंगे, बाद में जिन क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन है डाउट है उनको डिटेल में देखेंगे। फिर 116 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट आपका 117, तो इसका राइट आंसर है, देखिए इस पे भी मुझे डाउट है, इस क्वेश्चन पे भी जो ये फोर फीचर वाला जो आपका क्वेश्चन है 117, तो इसका जो ऑफिशियली आपका आंसर आया है ये 16,000 आया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि री इशू के टाइम जब हम डेबिट करेंगे तो जितना हम डिस्काउंट देंगे ना उसी से तो उसको डेबिट कर देना फॉरफिटेड अकाउंट को, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 4000। तो इस क्वेश्चन पे भी मुझे डाउट है, ठीक है, तो ये 117 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 118, तो 118 आपका राइट आंसर थर्ड, जो कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। उसके बाद है 119 का आंसर आपका फर्स्ट है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, ठीक है, 119 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आपका 120 का जो राइट आंसर रहेगा थर्ड रहेगा, सिर्फ है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपका 121, तो इसका 121 का जो आंसर है, देखिए आपका जो आंसर आया ना ये कंज्यूमर मार्केटिंग ओरिएंटेड मार्केटिंग इसका जो ऑफिशियल आंसर आया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे भी डाउट है, मे बी इसके चांसेस है कि भी इनोवेटिव मार्केटिंग भी इसका आंसर हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी हम डाउट की कैटेगरी में रख सकते हैं 121 को। इसके बाद आपका 122, तो ये इसका जो आंसर रहेगा 122 का रहेगा, ये ठीक आपका टेरिस्ट्री थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद है 123 का भी ठीक है बिल्कुल,
इसका भी आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा, लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, ठीक है। उसके बाद आपका 124 और इसका आंसर भी आपको बिल्कुल राइट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। 125 नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी बिल्कुल आपका ठीक है, ये रहेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। उसके बाद है 126 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर रहेगा 126 का आपका फोर्थ ऑप्शन स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 127, तो ये भी आपका राइट है, तो इसका आंसर रहेगा आपका मार्जिनल प्रॉफिट, फर्स्ट ऑप्शन। 128 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काठमांडू नेपाल, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है 128 का। उसके बाद है 129, ये भी आपको बिल्कुल ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्पिटिंग, ठीक है, 129 का आंसर थर्ड ऑप्शन। उसके बाद है 130 आपका बिल्कुल ठीक है, वोल्कर ने ये बात कही है। और उसके बाद 131 के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है 131 का है प्रमोशनल प्राइसिंग, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका रहेगा राइट आंसर। उसके बाद है 132, तो इसके अंदर ये भी बिल्कुल ठीक है आपका 132 का फोर्थ मेजरमेंट इसकी प्रोसेस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद है 133, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि है नेट प्रेजेंट वैल्यू। 134 के अंदर भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, जो कि आपका कंज्यूमरिज्म, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 135, तो 135 का राइट आंसर रहेगा एडवाइस ऑफ द सर्टेन मैटर्स, और जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद है 136 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये भी बिल्कुल आपका राइट है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड वीकनेस इसके अंदर आ जाएगा। 137 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका भी राइट आंसर है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट आपका 138 की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट द एक्सपोर्ट कंट्रोल आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है 139 भी आपका बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल बैंक फर्स्ट ऑप्शन। और इसके बाद आपका 140 का आपका जो राइट आंसर रहेगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 140 का सेकंड ऑप्शन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। 141 है आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 42 का 142 का आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट है, टेलर ने ये स्टैंडर्डाइजेशन स्पेसिफिकेशन का कंसेप्ट इस पर फोकस किया है। 143 का जो राइट आंसर रहेगा आपका ये रहेगा 4 कॉग्निटिव कंपोनेंट। उसके बाद है नेक्स्ट व्हेन वाज द गेट इस्टेब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट 1947, 144 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन। 145 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका सेकंड ही रहेगा अथॉरिटी 145 का। 146 कि अगर मैं बात करती हूँ तो इनविजिबल आप सभी को पता है, इसका भी ऑप्शन सेकंड रहेगा आपका सर्विस ट्रांजैक्शन इसके अंदर आ जाएगा। फिर 147 का जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है 147 का। और उसके बाद नेक्स्ट आपका 148, तो इसका देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन भी भाई होना चाहिए डाउट में, क्योंकि रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी मैंने पहले भी बोला था और अभी भी आपको ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी आपका एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, लेकिन जो अभी बोर्ड ने किसको प्रेफरेंस दी है, ट्रांसफ़र को दी है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र हमारा क्या है राइट आंसर है। तो वैसे तो होने को तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी देखते भी क्या होगा इसका, लेकिन ट्रांसफ़र इसमें दिया गया है, तो ट्रांसफ़र हमारा राइट आंसर है 148 का। 149 का हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और लास्ट हमारा 150 जो कि है नीड अचीवमेंट थ्योरी किसने दी थी, डेविड मैकलेन ने ये थ्योरी आपकी दी थी। तो ये थे आपके टोटल कॉमर्स का जो पार्ट था, और जिसमें से कम 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे निकले भी जिस पर मुझे भी खुद भी डाउट है। इन 4 to 5 क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े से इन क्वेश्चन पर एनालिसिस करके और यहाँ पे देखते हैं कि भाई आंसर जो बोर्ड ने दिए वही बनेंगे या फिर जो हमें लग रहा है, ठीक है, तो वो होगा। तो जैसा भी होगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि भी लाइव आके डिस्कस भी करें। तो आप लोग मैच करना और बताना आपके कितने सही है और क्या क्या कितने चांसेस है। अगर किसी बच्चे का ये लगता है ना, अगर किसी का 89 है या 88 मार्क्स बनते हैं या फिर वे बच्चे कोशिश करना कि भाई जिन क्वेश्चन पे लगता है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन करके फिर उनके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन लेने के, तो वे तो जरूर ऑब्जेक्शन फाइल करना। हाँ, लेकिन अगर भाई किसी के 85 है 80 है तो फिर भाई उनका तो ऑब्जेक्शन करने का कोई फायदा नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन से तो मार्क्स नहीं। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्शन फाइल करना उन्हीं के लिए बेनिफिशियल रहेगा,
जिनके बिल्कुल 1 या 2 मार्क्स से 90 मार्क्स होने में वही वन, किसी का 188 है, किसी का 89 है, किसी का 87 है, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह चैनल के साथ बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।